को बेहद तगड़ी पछाड़ लगाई। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रियंका गांधी ने विशाल जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। कहा कि भ्रष्टाचारी बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। विपक्ष पर हमला हो रहा है। एक तरफ विपक्ष को कहा जा रहा है भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। मोदी जी तो शायद इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाएं। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने। सच्चाई आपसे कभी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए। सुन लीजिए क्या थी वो स्कीम कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दल को, जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसका मतलब है जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि अडानी ने कितने हजार करोड़ दिए हैं या किसी और ने कितने हजार करोड़ दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने ये कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए, तब अचानक मोदी जी, अमित शाह जी सब इंटरव्यू देने लग गए कि भाई हमने बड़ी पारदर्शी स्कीम बनाई, देख लो पहली बार पूरे देश में लिस्ट निकल आई है। अरे आपने थोड़ी निकाली लिस्ट, ये तो कोर्ट के ऑर्डर पे आपसे निकलवाई गई है लिस्ट। आपने तो इसको गुप्त रखा था। और सुनिए क्या गुप्त रखा था। गुप्त ये रखा था कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों से लिए तो हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों से लिया है जिन पे पहले इन्होंने छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। या फिर ठंडे बस्ते में वो गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग उसमें गिर के बह गए पानी में, याद है आपको? उस पुल को बनाने वालों से चंदा लिया। वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय, लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको? यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, वो सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है? बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं। कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, फिर कोई खेती में काम कर रहा है। कई ऐसे लोग शहरों में जिम कर रहे थे, नौजवान, अच्छी सेहत के, 30-40 साल की उम्र, गिर के मर गए। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। आज उस कंपनी ने कह दिया कि हाँ ऐसा है कि कुछ 1-2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो आप सोचिए, इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी, और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं, धो देते हैं, जैसे रिन वाले साबुन से धुलाई होती है ना, चमका देते हैं उनको। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी
कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं सब